बजे मैं अलग किस्म का मौलाना हूँ। हाँ, सीटी का अंश ना बजे, इको कम रखिए, इको और कम कीजिए ताकि मेरी आवाज़ इनके कान के मोटे पर्दे में पहुँच के दिल की गहराई में उतर जाए। मकसद जलसे का यही होता है। गांव का नाम जगाए, सबको जगा के रखना है। हाँ? इसलिए आप लोगों को सोना किसी को नहीं है, जो सो गया सुबह पछताएगा। चचा थोड़ा थोड़ा आप लोग भी घिसक जाते तो बढ़िया होता, थोड़ा घिसक जाइए ना। हम वो मौलाना नहीं है कि आइए एकदम आना होगा, नहीं, प्रेम से आइए, उठ के आहिस्ते मोहब्बत से आइए, आहिस्ते आहिस्ते। चचा चादर कंबल लेके आइए, लेकिन आइए। आप लोग नौजवान बाबू सब, सोना सोना लाड़ू सब, अंदर आओ बेटा, कवरेज एरिया से बाहर मत रहना, वरना तकरीर समझने में प्रॉब्लम होगा। अंदर आओ। को ठीक ठाक है। बाजा आपका बहुत बढ़िया है। क्या सोन का नाम है? मनोज सोन। अच्छा बजा रहे हैं आप, बजा रहे हैं, बढ़िया बजा रहे हैं। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से इंतजार में बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीने इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कवरेज एरिया के बाहर खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गया मजमा, जितना आना था, जितना आएगा सब वो लोग खा के फिर आएगा। मुसलमान हम लोग 1:30 बजे रात खाने वाले हैं। नमाज पढ़े या ना पढ़े, पकौड़ी ना छूटे, क्या खाओ, जितना गुपचुप छोला भटूरा सब खा जाओ, लाटम ठलवा वाला बोरम भर के ले जाओ। आदमी क्या तबाह है, 1:30 बजे रात, मरने वाला नहीं खाता है। एकदम बोले वाह मुसलमान सुसुआ रहा, चाट मांग रहा। अच्छा ये बतिया जो आप लोग बांधे हैं, इसको कपड़े में बांध देते तो बढ़िया रहता। इतना खतरनाक लाइट आ रहा है, इसमें एलईडी जो है ना रिएक्शन होता है, इससे आंख के अंदर काला। हम लोग पर डे यही काम करना है। कल इस टाइम में धनबाद डिस्ट्रिक्ट बरवाडम बोलना है, आज यहाँ बोले, कल देवघर में थे। दिन रात यही काम है। इन ओलमा जो देख बैठे हैं ना, ये लोग कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा स्टेज में पे बोल सकते, क्षमता है। ये मोहब्बत आपकी है कि बैठ के यहाँ सुन रहे हैं और जलसे को सजा रहे हैं, लेकिन नजराना हम लोगों को देगा, इन लोगों को हवा। पहले इन लोगों को नजराना देना चाहिए, हक बनता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जलसा का नाम आपने शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, बड़ा अच्छा नाम रखा है। कौन शहंशाह बगदाद? वो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो माँ के पेट में रख के 18 पारा का हाफिज़े कुरान बन जाए। वो गौसे आजम जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जो जिनके दर पे कोई आए चोर तो वली बन के लौटे। वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा फजर के बीच में मुकम्मल कुरान की तलावत कर दे।
वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में बेटी लेके आए तो बेटा लेके जाए। उसी जलसे उसी के नाम, उन्हीं के नाम पे जलसा रखा आपने। जो गौस का सदका होगा सबका बेड़ा पार होगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग वली के मानने वाले हैं। किन के मानने वाले? वली के मानने वाले, नबी के मानने वाले, गौस ख्वाजा के मानने वाले। हम लोग फातिहा वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, डंडा वाले हैं, हम लोग चादर वाले हैं, नियाज वाले हैं। हम लोग सब मानते हैं कि नहीं? मौलाना लोग देखिए, हम लोग जलसा में आगे देखिएगा, ईदगाह में आगे, कब्रिस्तान में आगे, मस्जिद में आगे, शादी ब्याह में आगे, फातिहा में आगे, हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। काम में हम लोग आगे हैं, तनख्वाह पीछे। 6000 मरा मरी 6.5, लुंगी समटा समटी 7। उससे ज्यादा कहिएगा ना मौलाना साहब, राना हो तो रहो, तुम रास्ता दे। हल्के में ले रहा है मुझे। पूरे हिंदुस्तान के सदर सिक्योरिटी को क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़ा होकर हिसाब अलग से देना होगा, जो इमाम का हक मारा जा रहा है। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह 10 से ऊपर सोचिएगा, 10 से नीचे सोचना ही नहीं है। 12,000 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए। यही उलमा इमाम की मेहनतों का नतीजा है। जो इस्लाम में आज जो खूबसूरती देख रहे हो, जो झंडा देखते हो, जो जुलूस देखते हो, जो जलसा देखते हो, जो नारा देखते हो, मस्जिदों से अजान की सदा सुनते हो, उलमा की जमात देखते हो, इन्हीं उलमा की वजह से। आपका बेटा मोबाइल लेके फ्री फायर, पबजी, लूडो, शादी में डीजे, मूड चढ़ गया, एक बोतल लगा लिया, हम लोग बचे हैं, बचा है। वरना कबे पूरी दुनिया लगा इस्लाम मिटाने के लिए। नहीं देखते हो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, गोदी मीडिया में, चाटुकार पत्रकार सब इस्लाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया है। मीडिया में लाके कहेगा आफ्ताब का इस्लाम दिखाएगा, छूटे मुट्टे। देखो इस्लाम में आफ्ताब ने 36 टुकड़ा फशरदा को कर दिया। कसाब का इस्लाम लाके दिखाएगा। कभी अलकायदा का इस्लाम पेश करेगा, कभी बगदादी का इस्लाम पेश करेगा, कभी जैश का इस्लाम पेश करेगा, कभी सिमी को दिखाएगा, आतंकवाद का गठबंधन बना के दिखाएगा। अगर दिखाना होता तो तुम्हारे सामने, अगर मीडिया वाले यही है तो कभी तुम मोहम्मद उमर का इस्लाम दिखा, कभी सिद्दीक अकबर का इस्लाम दिखा, कभी फारूक आजम का इस्लाम पेश कर, कभी मौला अली का इस्लाम पेश कर, कभी गौसे आजम का इस्लाम पेश कर, कभी गरीब नवाज का इस्लाम पेश कर, कभी मुफ्ती आजम का इस्लाम पेश कर, कभी ताजुल शरिया का इस्लाम पेश कर, कभी आला हजरत का इस्लाम पेश कर। इसलिए तुझे बदनाम कर, तुमको देखता ही मुसलमान दाढ़ी नहीं। क्यों दाढ़ी को आपका वैल्यूएशन नहीं दिया? भारत में 2% सिख समुदाय के लोग हैं। भारत के संविधान में अपनी दाढ़ी और पगड़ी को मनवा लिया। पुलिस बनेंगे लेकिन पगड़ी और दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे। जज बनेंगे, दाढ़ी पगड़ी नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो हम CBI ऑफिसर बनेंगे, दाढ़ी टोपी नहीं छोड़ेंगे, पगड़ी। क्यों? उसने मनवा चुका। 36 करोड़ है, गुलामी का पट्टा लिए खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि देखता है कि 100 मुसलमान में 75 मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता। इस्लाम में दाढ़ी जरूरी अगर होती तो सब रखता, कोई रखता। इस्लाम में अगर कुरान पढ़ना सब जरूरी होता, सब मुसलमान पढ़ता, कोई पढ़ता। इस्लाम में अगर नमाजें जरूरी होती तो सब लोग पढ़ता, कोई पढ़ता। इस्लाम में टोपी जरूरी होती तो सब मुसलमान टोपी पहनता, कोई पहनता। इस्लाम में निकाब अगर होता तो सब औरतें निकाब लगाती, कोई लगाती। इसलिए तूने कमजोर अपने से किया। काश तुम इस्लाम में इस्तेमाल किया होता, आज वो दिन नहीं देखता। वरना दुनिया देख के कहती, ये कौम जिधर जाती थी आज से कुछ साल पहले, दुनिया हैरत से कहती थी, ये कौम है दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज हम लोगों के ऊपर मौलाना साहब ऐसा है वैसा है। देखने में कितना सीधा लगता है, देखिए लगता है दूध के धौल है। और जब शादी ब्याह कीजिए ना, वो डीजे, वो पड़ाका, अरे बाप मत पूछो। 15,000 का डीजे अलग, एक झला पड़ाका अलग।
दूल्हा का जुबा बाका से मंगाएगा, शेरवानी जसीडी से, फूल जाके चांदन से एकदम सजा के लाएगा, लगेगा दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाएगा। 2.5 लाख 3 लाख बेटी बाप से लेकर के नाच कूद करके तबाह। अगर इस्लाम में पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट बॉम्बे पटक देते। 100 नहीं की होता नहीं, क्योंकि हम बाहर जमा कर देते, डैना माटी झोलम लेके जाते, समझी घरे उड़े देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम का, पूरा गांव चौरस कर देते, जन्नत घुस जाते। लेना है कम का। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो गाड़ी में काहे बांधते, सब समझी पिठिए में बांध देते। वो सवाब जो मेन समझी होता उसका सर में रख देते, डबल सवाब। मुसलमानों याद रखो, उन पैसों को बचा बचा के रखो, अपने मोहल्ले के मकतब को खड़ा करो, उसमें बच्चे को एडमिशन करो, बच्चों को कहो जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, रात भर मोबाइल में पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा, बल्कि जल्दी टाइमली सो जाएगा, सुबह को जल्दी उठ जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान बसाएगा, इमाम के साथ सामने मकतब में जाएगा, रहल को तेरा बेटा निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाएगा। ना छोड़ दिया है, नहीं पढ़ाते बेटों को। तेरा बेटा आवारा बन गया, पढ़ाओ, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, लेकिन पढ़ा। तूने पढ़ाना छोड़ दिया, खाली बेचना शुरू किया, ठीक से जवान नहीं हुआ। 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, हर बेटा बगैर को भर। वाह रे मुसलमान, मांगता है अभी 2 लाख नगद, और बेटा है एकदम खत्म। मुड़ी घोटी 6 कुट के 35 किलो वजन नहीं, और दाम रखा है 3 लाख। अच्छा कौन दे? देखना भी उसी तरह, मुर्चिलम के तरह लेंगे 3 लाख। लड़की सुपर स्टार, लड़का चेहरा देखा है, लगता है मुंह में पड़ाका फुटल, देगा 3 लाख। तुम कब तक फिर मंगना तरह मांगोगे? अरे जब गौसे आजम के जलसे में, गौसे आजम के नाम के जलसे में आए हो, तो वादा अहद करके जाओ कि हम अपने बेटों को दुनियादार के नाम पे नहीं बेचेंगे। अरे मेरा बेटा तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका है। आप लोग आधा घंटा सुन लीजिएगा भाई, आधा घंटा मेरी तकरीर सुनिएगा। 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा चाचा, माशा सही बता रहे हैं। हालांकि मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी। लास्ट हम देते हैं जब मजमा एकदम खत्म, जो भी 10-20 रुपया होता है पहले दे देता है। लास्ट हम कहते हैं कहो ना, हाथ उठा कर नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, एकदम खाली मुंह में बचल है, और टोपिया गमछा सब पहले देते सब पड़ता था। वसीमत भाई पढ़ रहे थे, फिरोज भाई, और हम लोग तकरीर करते हैं। अच्छा बोलो, इस टाइम में अगर कभी तकरीर करवाना हो तो निर्मसिया मौलवी बुलाना, जिसका चेहरे बुतरू दुनिया में कोई नहीं है, वही 2 घंटा बोलेगा, बेहोश हो जाएगा, घर नहीं जाएगा, देवघर चला जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे, कहिए सुभान अल्लाह। जलसा माशाअल्लाह आपका अभी यहाँ से शुरू होगा, आप लोग सुनिएगा। ये उलमा किराम के समर्थन बहुत अच्छा है, और हमारे देखिए लोग बैठे हुए हैं। अगर पैसा है मुसलमानों घर में तो अपने माँ बाप को हज उम्रा करा दो। 85,000 90,000 में होता है। जिंदगी भर तुझको ढोया तेरे बाप ने, पत्थर फोड़ा, रिक्शा चलाया, क्या क्या काम नहीं किया। आज तू जवान हो गया, मुसलमान नौजवानों अपने माँ बाप का ख्याल रखो।
जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर कचौचा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप है ना तो पहले तू घर जा। सबसे बड़े पीर तेरे घर में है। माँ बाप की दुआ ले, तब घर से निकल, अजमेर की धरती जा। अगर तेरे माँ बाप तेरे घर पे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। पहले माँ बाप को खिला, माँ बाप से कुछ नहीं। पीर साहब हजरत 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 दे रसगुल्ला, दे रसगुल्ला, हाँ, काजू किशमिश, और बाप को है ना गुलगुला भेंट नहीं। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। उनकी दुआ ले घर से निकल। हम दुआ देंगे, इतना जुब्बा हुब्बा पाने कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ दुआ करे गारंटी है। मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। हाजी साहब, नमाजी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं। नौजवानों, जन्नत ढूंढते हो यहाँ वहाँ का? अरे जन्नत तो तेरे घर में, तेरे माँ के कदमों के नीचे है। माँ बाप से मोहब्बत कर, अभी वक्त है, लाके खिलाओ। अभी सबसे सस्ता मार्केट में फल में सेब है। कभी जाते हो बांका तो 1 किलो। हम परदेश जा रहे हैं, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया, अरे उस बाप के लिए कभी फल फ्रूट ला के खिला दो। बाप दुआ करेंगे, मुसीबत टल जाएगी। माशाअल्लाह, इतना गहरा गोहरी कर रहा, अल्लाह ताला मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत करते हैं। कभी यारा पोखरी देखे हैं, सब बड़का बड़का मछुआ छांक लिया, अब हम कादा घिनेंगे तब नहीं निकलेगा। कर रहे हैं, वो मांगुर गोल्डन निकलवे करेगा। अब देखिए कहाँ तक क्या होता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो कह रहे थे कि आपके घर में सबसे बड़े पीर है। याद रखना मुसलमानों, वो पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आखिरकार वो अपने माँ के पेट से 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ ईशा की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती, बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती। अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में रह के याद कर लेते। माँ पर पढ़े कुरान तो बेटा बने हाफिज कुरान। आज के माँ है, बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, एलसीडी देखती है, सीरियल देखती है। अब बच्चा पैदा होता, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होता है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। गुलाम खाजा नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा होता है। काश अगर माए आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी तेरे घरों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। सही बता रहा हूँ, खूबसूरत जमात, बरेली सुन्नी मुसलमान मौलाना सब खूबसूरत। सुन्नी मौलाना, मेरी उम्र कम मत माकिए, मत सोचे झारखंडी जवान है, ये जीट जाट है, जान के धक में अंदर से खत्म। मैं 4 बेटी शादी दे चुका हूँ, 4 बेटी ऑलरेडी है, चारों शादी, 4 दामाद खरीद लिए हैं, 4 समधी खरीद लिए हैं, नाती पोता वाला हो गए, ओरिजिनल नाना, लेकिन देखने मामू की तरह लगते हैं। क्यों? दिन रात जागते हैं, फिर भी चेहरे में रंग खत्म नहीं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा, बोले बैठिए जो चावल काहे बैठो, बहुत जब जन्नत जेवन करो बैठी किया। हमने सुनिए जो चावल काहे सुनबो रतिया बीत गए, लोग बूढ़ा जन्नत ना जाता। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कयामत के दिन जो जन्नती होंगे, रब का फैसला
होगा सभी जन्नती जवान होंगे, रब का मोहर लगेगा और सभी जन्नती जवान होके जन्नत के तरफ जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी बची है अभी, जवान हो इबादत कर लो। जवानी की इबादत जवान होती है। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? अरे नमाज पढ़ते कि नहीं? अरे जुमा जुमा पढ़ते ना, तो फिर डरते क्या? पढ़बे करते हफ्ता में। हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़े, वो भी अपने से नहीं, अपने से नहीं पढ़ने जाएगा। घर की बहू बेटी समर्थन दे तब। वो बेचारी 9 बजे से परेशान है, जुमा है, ये परेशान नहीं, वो है शोहर के लुंगी कुर्ता गमछा खींच के खोज के खींच के सूखने दो, गमछी खोज के लाके रख दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। तो दिक्कत नमाज पढ़ेगा बीवी पर। एक जगह था शोहर कुर्ता पजामा पहन लिया और अपनी बीवी कहते मैं टोपिया कहाँ छो, टोपिया टोपिया कहाँ छो। अब बीवी टोपी खोजने लगी, टोपी तो मिली नहीं। उसका शोहर हमरा जुमा पढ़ा दे तो कल बात करा पता। वाह रे मुसलमान, ही जुमा पढ़ रहा लुंगी समटा समटी फटा फटी कौन जुमा? हफ्ता में 2 रकत पढ़ेगा, 1:45 बजे जाके नमाजी बन जाओ, वजू की आदत डाल ले, चेहरे में रोशनी होगी, बीमारी दूर हो जाएगी। ये मोहब्बत है, आप लोग करीब में बैठ के नहीं दे पा रहे हैं। ये 50 का नोट आ गया, 20 से 50। देखिए ये सब मोहब्बत है। अब 100 का नोट बोलिएगा तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा। 2 बजे रात हो सकता है ऐसा। माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह, इसीलिए चेयर आगे कर ली। अगर कहिएगा और आगे करेंगे तब सुभान अल्लाह। 100 का नोट बहुत दिन के बाद। एक जगह 200 नोट दे दिया था, थरथरी उठ गया। 500 दे दिया था तो हम कोमम चले गए, बहुत दिन के बाद। लेकिन अल्लाह का करम में आप लोग सब बैठे हैं, माशाअल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, नौजवानों, सबसे बड़े पीर, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करना। जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो शराबी नहीं बनेगा, जो रसूल से इश्क करेगा वो जुआ नहीं खेलेगा, जो नबी से प्यार करेगा वो बेनमाजी नहीं बनेगा। तुम प्यार नहीं करते, दिखावा रखते हो। जगाए गांव में जितने भी लोग हैं, आबादी कितनी होगी? 30-35 घर है, नमाजी 6 गो है या 7 गो, उतने होगा, जोड़िए सही, 6 या 7। कोई बढ़िया मौसम रहेगा तब, ज्यादा बादल छा गया, ठंडा पड़ गया तो 6 में डायरेक्ट 4, बूंदाबांदी पानी पड़ गया 3, गरज दिया 2, मलक दिया 1, खाली इमामे मचल। हम लोग नहीं जानते। इसलिए लोगों याद रखना, वो गौसे आजम जिनके दरबार में जो भी गया है कोई खाली नहीं लौटा। वली के दरबार में जब भी जाइए तो दिल से जाइए। केरी शरीफ जाते हैं तो दिल से जाइए, घूमने नियत से मत जाइए। अब मर्द जाए औरत ना जाए। मजार औरतों को जाने का हुक्म नहीं है, क्या मर्दों का हुक्म है। आजकल औरतें परेशान। अगर एक औरत को 8 दिन से बुखार है, बीमार है, तबीयत खराब है, टाइफाइड पकड़ा, ठीक नहीं हो रहा, खाली उसके कान में कह दीजिएगा गाड़ी किए हैं, चलो कि मजार पत्थर चपटी मेला, धां से उठ के बर रातिये से बुखरवा खत्म हो गया। लेकिन औरतों को मजार से रोकिए, बाजार से रोकिए, हटिया से रोकिए। तू जा मर्द है, उन पर कानून है पर्दे का, तेरे ऊपर कानून पर्दा का नहीं है। तू नमाजी बन के मस्जिद जा, बहू घर पे, बीवी घर पे रहेगी, तू वहां से लौट, तेरी बीवी घर बैठे तुझे सलाम कर देगी, कसम खुदा की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी।
जैसे जुम्मा पढ़ के आते हैं, हफ्ते की ईद है कि नहीं, तो हफ्ते की ईद जुम्मा है। उस जुम्मा के दिन में हर मुसलमान के घर में चाहिए कि औरतें जल्दी नहा धो के कुरान पढ़ना जानती हो तो कुरान पढ़ें। हफ्ते की ईद होती है और जब शोहर जुम्मा पढ़ के मस्जिद से आए तो सलाम करना कनीज़ फातिमा बन जाएगी। लेकिन हम लोग के सिस्टम नहीं है। हम लोग के सिस्टम सलाम कलाम का, बीवी सलाम तो कर बेन करती, एक साल में एक दिन ईद में HD सलाम, HD सलाम एकदम दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार ईदगाह से खाली आने आ रहे हैं, लो न रे नमाज पढ़ लो न रे, एकदम तैयार है, आज सलाम करना है HD। एक साल के सलाम कितना बड़ा होना चाहिए। एकदम दुआरी में कदम रखे, अस्सलाम वालेकुम। ये छौड़ा हो, गड़ी हो, किसमिस हो, दूध हो, खाए ले, नहाए ले, गुड़गुड़िया मार ले, कल से फटाफटी हो। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन याद रखना, कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती, 12 पेवन लगाती, मौला अली आते पहले सलाम करती और एक कपड़े में 12 पेवन होता। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब सजदा करती और पेशानी को जमीन से उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर के बहू बेटियों के कपड़ों में खाली मोती पत्ती सजदा नहीं, आज अगर घर की बहू बेटियां नमाजी बन जाए, शोहर की कमाई में बरकतें बढ़ जाएगी, उनके नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। 10 को सिंगाड़ा पीक, अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोले खाची माटी पीक, बीवी जो कह देगी, लड़का पागल है। हम लोग फूंकते असर नहीं होता, कसम का। इमाम पानी पढ़ के फूंके असर नहीं, हाजी साहब पीर साहब पढ़ के फूंकते असर नहीं, लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता। जगाए में यहाँ नहीं, बांका घूम पा, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ फूका फूका सिस्टम नहीं। उधर के बाद याद रखना, माँ बहने तो अपने बाल बच्चों को अपने सामने रख के तालीम देना, क्योंकि माँ की दुआ कबूल होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उसी दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके दरबार में लोग आते थे, लोग पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर थे, जिनकी हुकूमत सबों पे थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मजमा लगा था, मजमे में लोग आके बैठे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे थे, खिताब कर रहे थे, अपने कौम को बता रहे थे। इतने में सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, दाहिने तरफ मलिकुल मौत खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, मलिकुल मौत तुम मेरे दरबार में आए हो, तेरा यहाँ क्या काम है? मलिकुल मौत फरमाते, हे अल्लाह के पैगंबर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, रब ने भेजा है। एक नौजवान लड़का मजमे में बैठा है, इनकी रूह को निकालना है। और तो सुनिएगा, इनकी रूह को निकालना है। कुछ देर के बाद मजमा छूट जाता है, मजमा टूटता है, सब लोग अपने अपने घर के जाने लगता। अब उस नौजवान लड़का भी जाने लगा, लेकिन रब का हुक्म था कि सुनो ए मलिकुल मौत, जब तक मेरे पैगंबर के दरबार में बैठा रहेगा उस वक्त इस नौजवान की रूह ना निकालना, जब ये अपना घर जाएगा तब रूह निकालना, ये रब का हुक्म है। मलिकुल मौत इंतजार में था कि कब सुलेमान के दरबार से उठेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से नौजवान उठ के जाने लगा, और वो नौजवान आगे आगे, मलिकुल मौत पीछे पीछे। नौजवान बढ़ रहा है, मौत पीछे जा रही है, नौजवान आगे, मलिकुल मौत पीछे। ठीक वो नौजवान लड़का अपने दरबार, अपने घर में पहुंचता है, अपने घर के चौखट में कदम रखता है। उसकी बूढ़ी माँ घर में पहले से बैठी थी, जिनकी आंख में रोशनी नहीं थी, प्यास से माँ तड़प रही थी। वो घरारा देख नहीं पाती, पानी कहाँ से लाती। यूं ही बेटे के पाँव की आवाज बूढ़ी माँ सुनती है, माँ बोल परी मेरे लाल,
दरबारे सुलेमान से आ गए हो? कहा अम्मी जान में आ गया हूँ। कहा बेटा जल्दी करो, पहले मुझे पानी पिला। वो जवान बेटा आगे बढ़ता है, माँ के हाथ से खाली गिलास लेता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, माँ के हाथ में देता है। वो बूढ़ी माँ पानी पीने लगती है, मलिकुल मौत का पंजा पढ़ने लगता है। इतने में माँ, बूढ़ी माँ पानी पी लेती है, खाली गिलास जमीन पे रख देती है। माँ दोनों आंचल उठाती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया, रूह को ठंडक पहुंचाया। ए मौला, मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा। गौर करो मुसलमानों, मलिकुल मौत का पंजा बढ़ रहा है, माँ दुआ कर रही है, बाबे इजाबत से दुआ टकराती है, रब की रहमत जोश में आती है, हुक्म होता है, ए मलिकुल मौत वापस पलट जा, बूढ़ी माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। मलिकुल मौत दरबार सुलेमान से गुजरता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत तू रूह निकालने गया था, खाली वापस क्यों जा रहे हो? माशाअल्लाह, अच्छा, क्यों वापस जा रहे हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलिकुल मौत फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ, ए मलिकुल मौत वापस पलट जा, माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत ये बता, माँ की दुआ की बरकत से उस बेटे की उम्र और कितनी बढ़ गई? मलिकुल मौत फरमाते, माँ की दुआ की बरकत से रब ने उस बेटे की उम्र को 30 साल और बढ़ा दिया है। याद करो नौजवानों, जो मौत को कोई वली न टाल सके, कोई पीर न टाल सके, कोई मुफ्ती न टाल सके, कोई हाजी न टाल सके, वो मौत बूढ़ी माँ की दुआ से टल जाती है। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप को राजी करना, तब जाके वली के दरबार में जाना। अगर माँ बाप घर पे राजी होंगे तो अल्लाह के वली भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। लेकिन आज के दौर में ये नौजवान लड़का अनपढ़ है, पढ़ा लिखा तो मुसलमान तबके में आता बहुत कम है। 2-4 गो हम लोग मौलवी मौलाना बनबो किए हैं तो तनख्वाह नहीं, 6,000 7,000, फातिहा करने में 5 टका। अच्छा, 5 रुपया में कौन दवा? अभी एक इमाम है, वो घर गया फातिहा पढ़ने, देखा के 5 गो लड्डू को प्लेट में रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गर्म। 5 टका देखिए, इमाम घुसा इधर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दुआरे से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गए की बात हो? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे घर? हमने कहा माशाअल्लाह, देखिए 50-100 का नोट भी आ गया। क्या कोटा में जब तफ्ती कर रहे थे, एक बूढ़ा आया था, एकदम उम्र दराज बूढ़ा आदमी, डंडा लेके 100 रुपया 1:30 बजे डाल दिया। तो मैंने पूछ लिया कि चाचा आपका नाम क्या? सोचे कि इतने उम्र दराज आदमी दे रहा है तो थोड़ा पूछ ही लेते हैं। बोले चाचा आपका नाम क्या है? हम सोचे मैथ में कह देंगे, चाचा खुश होगा। बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होगा चाचा? गोबर गोठा होता है, मियाँ कैसे होगा? कोई दूसरा नाम है आपका? बोल हाँ मौलाना साहब, आधार कार्ड में चढ़ा है ना, वो बढ़िया नाम है। कहले क्या? बोल बेंगा मियाँ। कहले गोबर ठीक है, बेंगा पूछते हैं। तो नाम आजकल 1-2 रखता है, मौलाना इमाम को पूछ पाछ के रखना। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह बीच बीच में चालू रख। देखिए हम मौलाना नहीं है, बहुत मौलाना दिखिएगा, माइक पे आएगा, हाथ उठा के कहो, दोनों हाथों को लहरा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, सेमेनाम चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान। हम कहते चुपचाप सूझ जाओ। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद देखेंगे तो आउटगोइंग बंद करेंगे, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। सीधी बात। इसलिए मेरी तकरीर में बीच बीच में टूक टाक उठते रहना, यही मेरा कोड है।
क्योंकि आखिरी मैं तकरीर करता हूँ ना, अब वो हिसाब नहीं रखेंगे तो तकरीर नहीं हो पाएगी। सब तो जवान मजमा में तकरीर करके चला गया जवान रात में, अब 2 बजे बाद रात बूढ़ी हो जाती है। अब बूढ़ी आदमी को, बूढ़ा आदमी को फुसला पुसला कर खिलाना होगा, इसलिए इतनी रात में तकरीर कराओगे तो बीच बीच में टुक टक 1-2 उठते रहेंगे, ताकि मोहब्बत बढ़ती रहेगी, तकरीर बढ़ती रहेगी। देखो चचा उठ रहे हैं, अब देखें चचा इधर या उधर जा रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। तो याद रखो, इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो। हर माँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप यहाँ वहाँ मत जाना, हटिया बाजार मजार मत जाना, तू घर के अंदर रहना, शोहर बाहर से आए तू सलाम करना, मोहब्बत से 1 गिलास पानी देना, बगल में बैठना और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देके बगल में बैठने से मिलेगा। वो क्यों जाएगी मजार? जब ये जिहाद का सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता तो क्यों जाएगी मजार? इसीलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कहीं से आए काम करके, मजदूरी करके थके हारे आ जाए, तू घबराना नहीं, घर में रहना, वक्त मिले तो नमाज पढ़ना, तिहारत का ख्याल करना, से मुसाफा करना। चचा की उम्र में बरकतें आती। क्या नाम है चचा? चचा डंडा गिर गया, नम्मा क्यों? मोहम्मद अब्दुल रहमान हारून ने। अरे माशाअल्लाह, नाम बहुत प्यारा है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन मौलाना लोगों को बुला के कह दीजिए, आप लोग तो 10 टकिया लिया था, झारखंडी 100 टकिया ले, अब तुम लोग करो, 10 बजे पढ़ो, तकरीर करो, 10 टकिया तुम लोग बस हो जाओ। सही बात बना, जरूरी है। जब भी तकरीर की सुनिएगा पैसा बचा के रखना, 1-2 बजे के बाद जाना। सब मौलाना कहता हम ही आगे बढ़े, जाओ 10 टकिया हम तकरीर करो। आइए चचा सुभान ना के सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडिया फसले फसवाने लोग सुबह तो लोग बोलेगा साला गजब बोल लो, साला गजब, मौलाना गजब नहीं करे, साला झारखंडिया गजब बोल लो रे, साला मौलाना काट के साला। तो मेरी माँ बहने, आप भी बैठे हैं, 2-4 बातें आप भी सीख के जाएं। आपके शोहर कहीं जाए, थके हारे मजदूरी करके घर आए, यूं ही शोहर घर आ जाए, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, उनका पांव दबाना। किताबों में आया है जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, उनके नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज की दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जगाए नहीं, जसीडी ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ दबाती है, उधर की बात बता रहा हूँ, जसीडी ऊपर। माँ बहने आप लोग ठीक ठाक याद रखना, माँ बहने, अगर तू सिंगार करती है तो सिंगार करना गुनाह नहीं, अगर आंखों में काजल लगाए तो गुनाह नहीं, अगर चेहरे को सजाए तो गुनाह नहीं, सर को बांधे तो गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहने तो गुनाह नहीं। अगर जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, अपने शोहर के नाम पे काजल सुरमा लगाती है, चेहरे को सजाती है, बाल को दुरुस्त करती है, पाक साफ सुथरा होकर शोहर के सामने जाती है ताकि मेरा सिंगार मेरा शोहर देखे, तो जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है उनके नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और यही औरत अगर गैर मर्दों को दिखाने के लिए करे,
श्रृंगार करके हटिया बाजार मेला झमेला जाए, श्रृंगार करके रोड रास्ते पे बैठे। कयामत के दिन उस औरत को, जो औरत गैर मर्दों को दिखाने के नियत से श्रृंगार करेगी, उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए माँ बहन, श्रृंगार करना तो शोहर को दिखाने के लिए, श्रृंगार करके गली कूचा में ना बैठना, हटिया बाजार ना जाना, इसलिए कि आप इतने अच्छे हो कि आपके कदमों के नीचे जन्नत है। औरतें अगर मुआशरे में नमाजी बन जाएगी ना, कसम खुदा कि उनके नस्लों में शराबी नहीं नमाजी बनेगा। बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती, इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ पीर साहब, कहाँ झाड़ फूंक, सार हट जाती इधर से औरतें। बल भूत लगल है, झूठ। अच्छा जब भूत लगल है तो टेम्पू में कैसे बैठता है भूत, बस में कैसे चढ़ता है भूत? ये कौन भूत है बस में चढ़ता है? जब भूत लग रहा है दौड़ो, जिधर चाहे उधर दौड़ो। टेम्पू बैठ के, बस में बैठ के देवघर, वहां से सारा झूठे। एक दो औरत को पूछते, हाँ चाची यहाँ काहे ले आए हैं, क्या हुआ है? बल मौलाना साहब तो ना जान भी कलेजवा खाए लो, तो चल। अजब रंग होता है, अजब माहौल बनता है। माँ बहने, इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की आज भी तेरे घर में बरकतें ना। उलमा करम की जमात आ रहे हैं, बहुत उलमा है माशाल्लाह। कमेटी वाले जलसा करा रहे हैं, कमेटी वाले करा रहे हैं ना। इमाम साहब से कहिए कि तमाम कमेटी वाले तैयार रहें, जितने स्टेज पे होंगे सबको पेट्रोल का दाम देना होगा। गाड़ी चला के आए मौलाना लोग, जरूरी है। जितने भी हो इस्तात दीजिए। वहाँ शमशेर साहब आ गए, अरे माशाल्लाह पूरे इलाके के समझ लिए कि भी पर मदरसा चला रहे हैं, वो खूबसूरत मदरसा। मदरसा जिंदा रखे तो मौलाना जिंदा रहेगा, मौलाना बचा रहेगा। मदरसा अगर मिटाने की कोशिश करोगे ना तो 20-30 साल के बाद फिर छुरी फूंकवाना पड़ेगा। क्या जरूरी है? मदरसे को देखा कीजिए, ख्याल रखा कीजिए। मोड़ में जो चिकन चिल्ली गुपचुप छोला भटूरा खा के ख़त्म कर देता है, अब मदरसा सामने से गुजरेगा तो तौफीक 50 रुपये अंदर जाके घुस के बच्चों को देगा, नहीं देगा। एक सप्ताह जुमा पढ़ने जाएगा 10 रुपया लेके नहीं जाता है मुसलमान, और मोड़ पर जाएगा 100 रुपया फूंक क्या जाएगा, 3 गो गुटका मुंह में डाल करके हवा। अब मस्जिद में जब डब्बा चलाइएगा तो आंख बंद करके तस्वीर शुरू। अजमेर से डायरेक्ट जगाए मुतरा हम लोग देखते हैं ना, जुम्मा के दिन गांव के चंदन होटल भद्र मानुस आगे सब में बैठेगा, वो टोपी कुर्ता पजामा, वो 96 70 कहता जिन्नात के खानदान से आके बैठा है। जब डब्बा चलाए तो आंख बंद तस्वीर शुरू। सुन चाचा 10 टका दी, कल इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम खतरा में कैसे रहेगा? अरे इस्लाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 आया था, लेकिन इस्लाम वहाँ नहीं मिटा, इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। कुरान पढ़ाओ बच्चों को, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को कुरान पढ़ा। पूरी दुनिया लग गया कुरान और शरीयत को मिटाने के लिए। तू जिंदा रख, तिलावत घर में कर, हर जुम्मे की तिलावत कर। बहू बेटियां नौजवान डबल उर्दू मिटा रहा बिहार से, झारखंड से। उर्दू वो क्या मिटाएगा? आपने मिटाया। आपके घर में कोई शादी का कार्ड भी छपता है ना तो इंग्लिश में लिखते हो, ही उर्दू कहीं नहीं। वेलकम, स्वागतम पूरा लिखेगा, कहीं उर्दू नहीं। कहते हो उर्दू कैलेंडर नहीं पढ़ पाता, रमजान में वहाँ शमशेर साहब छापते हैं अपने इदारे से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मदरसा से। अब कैलेंडर छाप के गांव-गांव बांट दिया, रोजा इफ्तार कब के बजे खोलेगा वो भी नहीं। इमाम मौलाना पूछता है आज के बजे रोजा खुलता हो? एक जगह उनको पूछा झारखंडी बाबा, अरे रोजा कै बजे खुलता हो? मैंने 8 बजे रात खुलता हो। 8 बजे रात का है नहीं सोचता है, पढ़ो छापे हम ही लोग, पढ़ेंगे हम ही लोग, हम जब कहेंगे तब खोलना हो। अजब हाल है, जब छाप दिया कि 6 बज के इतना मिनट में, तब पढ़ता क्या? मल्ला पढ़ लियो।
हाँ? मुसलमानों, तुमने हर जगह नुकसान उठाया। जुमा के दिन जाता है 2 रकात पड़ेगा, न आगे सुन्नत न पीछे से। क्या 10 साल पहले हर मस्जिद में इस तरह नहीं सिस्टम था। ये कहाँ कहाँ लड़का लोग गुजरात बम्बई में देख के आया। अरे वो लोग कोई कारोबारी आदमी रहे ना, कोई फैक्ट्री कारखाना बंद करके आया है, अब उनको देख करके अपने गांव में निकल गए। तुम कौन फैक्ट्री में घुसे? अजब हाल है जी। सुन्नत पढ़ लो, शादी में जाएगा सुन्नत छोड़ के, खाया खाना खाया, डीजे बजाया, पड़ाका फोड़ा, पूरे सजावट है ना, पूरे जुगनू लेट गेट फेट गेट सब जबरदस्ती गेट सब बनाया शादी के नाम पे, और शादी में कोई नहीं, न बाराती तरफ से न सराती तरफ कोई नहीं रहता है। खाने टाइम में भीड़, पड़ाका टाइम में भीड़, डीजे टाइम में भीड़, निकाह भी नहीं, खुतबा नहीं, इजाबो कबूल कुछ नहीं, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा, 1 बजे रात, 1-2 बहनोई वही सब देख रहा है। कहीं कुकुर तो उठा नहीं लेगी, उतनी रात ले भी सकता है ना, कोई है नहीं, खाली दुर्व्यवस्था चल, सब हवा, पड़ाका खत्म, डीजे बंद, खाना खत्म, दूल्हा जप रहा। इमाम साहब रजिस्टर लेकर आया, गवाह नहीं मिलता, गाई गवाह में 1-2 बूढ़ा आदमी बैठल रहता है। चाचा आपको नाम गवाही में दे देंगे, आप लिखने जानते हैं? चल तो हम बना रहती, हम चल जाता ये चलता मौलवा साहब, हाँ चल जाता 1:30 बजे। इस तरह हिसाब होता है। याद रखो, तुमने सुन्नतों को मिटाया है, तुम परेशान हो। इसलिए लोगों, अपने औलादों को पढ़ाओ और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करो, वली के दरबार में जा, दिल से जाना, दिल से मांगना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। आजकल लोग जाता भी तो खाली फोटो खिंचाने, नमाज पढ़ रहा सेल्फी, मस्जिद सेल्फी, मुँह देखो कुल्फी तरह लेना सेल्फी, बाहर सेल्फी, जहाँ चाह वहाँ सेल्फी, अजब रंग सेल्फी लेता है। गया उम्रा करने सेल्फी भेज रहा है, अजमेर गया सेल्फी, ये सेल्फी हम पागल, हाथ में मोबाइल, गली में 1:30 बजे रात तक फ्री फायर, कहीं लूटू, कहीं गो जुआ, कहीं क्या। इसलिए अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन ले, कुरान दे दे, और इन बेटियों को भी कुरान पढ़ा कर ससुराल भेज, ताकि शोहर कम से कम जुम्मा पढ़ के आएंगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी में बरकतें होगी, रहमत और नूर की बारिशें। अगर बीवी तेरी सलाम नहीं करती है, नौजवानों, एक नुस्खा झारखंडी से ले लो। आज कौन दिन है? बुध है ना, मंगल खत्म में बुध पड़ गया ना, जुमरात जुम्मा 2 दिन के बाद जुम्मा पढ़ के तू घर आना, और तू अपनी बीवी को सलाम करना। किसकी बीवी? दूसरे नहीं, अपनी बीवी को सलाम करना। कसम खुदा की गुनाह नहीं होगा, तेरे घर में मौला अली की सुन्नत अदा होगी। करोगे ना? अगर तेरी बीवी कर दे सलाम, तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत, वो ना करे तो तू करना। इसलिए कि हजरत मौला अली जब भी बाहर से घर आते, बीवी फातिमा सलाम करती। एक दिन मौला अली आए, बीवी फातिमा चक्की चला रही थी और उसी में गुनगुना रही थी, सर पे तो पट्टा चादर रखी थी। मौला अली को मौका मिला, अपनी बीवी फातिमा को सलाम कर दिया। और ये दुनिया वालों को बता दिया है, दुनिया के शोहरों, अगर तेरी बीवी पहले करे सलाम तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत, और वो ना करे तू कर दे अपनी बीवी को पहले सलाम, तो मौला अली की सुन्नत। इसको याद रखिएगा, जरूर याद रखना। दुमका में एक तकरीर की थी, नौजवान याद रखा। घर आया जुम्मा के दिन, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है अमल करना है। जुम्मा आया, नहा धो के जिया मस्जिद, जुम्मा पढ़ के आया। जहन में था कि अगर हम सलाम करेंगे तो मौला अली की सुन्नत। उधर से घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, पीछे से शोहर गया, कहा सलाम अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी। बोली धाया कैसा लग रही आजकल, अस्सलाम अलैकुम। जुम्मा दिन तो इतना ठीक ना रहता। अस्सलाम अलैकुम मक्का से इनकी तो आप भी चेक करके देखिएगा, जुम्मा के दिन देखिएगा बीवी क्या कहेगी। खाली मुँह में देखेगी, मारवे की, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं रहती देहातों में। इसलिए बेटियों को पढ़ाना
सामने मदरसा है, बच्चों को मदरसा भेज, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, पढ़ा, और पैसा हो नौजवानों तो माँ बाप को हज उम्रा में भेज। गाड़ी मत खरीद कीमती। आजकल मुसलमान के पास पैसा होगा तो मोटर वाला गाड़ी है, सही बता रहा हूँ। पैसा होगा तो मार्बल टाइल्स है। अभी एक जलसे में हम जैसे जरूरत के तहत मैंने लौटा लिया, सोचा कि चलो अपने हाजत पूरी करके आएंगे। कहा कि झारखंड साहब कहाँ लौटा, उधर जा रहे हैं। बोले तो इस्तिंजा वगैरह करने जा, पर उधर नहीं हजरत, अंदर जाइए, यहाँ अभी बनाए हैं, नया नया बनाए, जाइए अंदर। अब अंदर घुस के हम देखें, जहन मेरा काम नहीं कर रहा है। हम बोले या अल्लाह, ये बाथरूम है सैलून है रे, ये बाथरूम है सैलून है, इतनी सजावट, यहाँ डब साबुन, वहाँ शैम्पुल, यहाँ पावर, यहाँ तौलिया। उसके बाद हम बोले ज़रूरत के तहत काम करके निकलने लगे, सोचा हाथों धो लेंगे। अब देख रहे नल छूने तो कहाँ छुए, स्टील के यहाँ गोल है, इधर गोल है, इधर लंबा। अब इसको घुमा दिए, हाथ छाने, अब हाथ में पानी क्या गिरेगा, वो झरना से ऊपर से मुड़ नहीं गिरेगा। बोले हजरत नहा रहे की करे, नहा रहे बर्बाद। अब इसको बंद किए, अब के हैंडलिया उठाए तो अभी गर्म पानी मतलब मरा गया। कहाँ घुस गए रे बाप। अब बोले क्या हुआ, कितना खर्चा किए इसमें, पर 2.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा में भेज दिए। बोले 3 महीना से मैया पास बातचीत ना हो रहा। मैंने वाह रे मुसलमान, जिसके माँ बाप से बातचीत ना हो, इसलिए अपने औलादों को पढ़ा। और अगर पैसा हो तो कम से कम अजमेर की नगरी भी बाप को भेज दे, माँ को मत भेजना, बाप को भेजना। वो जाएंगे और वली के दरबार से दुआ करेंगे, कसम खुदा की वो नेक के बारगाह में दुआ कबूल होती है। इसलिए गौसे आजम के बारगाह में एक आदमी पहुंचे। थक गए आप लोग, सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हम तो पैसा कोई नहीं लगो, उधार में हाथी बनते, 10 टका ठगन न दियो, कहिए सुभान। बहुत अच्छा सुन, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दोनों तरफ से। सब मोहब्बत है, सब मोहब्बत है, मोहब्बत देखिए, ये सब मोहब्बत है। मोहब्बत फिर पॉकेट में, फिर मोहब्बत उठेगा, जागेगा बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा सबको बैठिए, नहीं बोलिए। तो जब भी कोई आदमी जाए तो दिल से वली के दरबार में बड़े या कहता गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी था जो जाने कह रहा था, सालों साल से करता था, लेकिन उनके पास पैसा कोई माल मटर नहीं था। एक वो तंगा गाड़ी बाजार में चलाता था, सवारी ढोता था। घर आया, बीवी का सुनो, जितने मुसाफिर जाते हैं देवघर से जसीडी होते हुए पूछते कहाँ जा रहे हो, कराम जा रहे हैं अजमेर। उधर से आता है, पूछते कहाँ से आ रहे हो, कहते जा रहे हैं अजमेर से। मेरा भी दिल करता है बीवी हम भी अजमेर जाएंगे। बीवी बोली तुमको कुछ लगता है अजमेर तू जाएगा, तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, और गाड़ी नहीं चलेगी पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं होगा चिंगरी बुतरू क्या खाएगा, खबरदारी से बात मत बोल, गाड़ी चला। बीवी डांट दी, शोहर फिर कड़िया ले चला गया। दूसरे दिन फिर यही हाल, सवारी ढोता, कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। दिल मचलता है अल्लाह हम कब जाएंगे, सब लोग जा रहा है। जाने वाले मुसाफिर पूछते कहाँ जा रहे हैं, भैया अजमेर शरीफ जा रहे हैं। फिर वो सुनता है अल्लाह हम कब जाएंगे। फिर घर आया, बीवी कहा सुनिए सब लोग जा रहा हम भी जाना चाहते। कहा फिर वही बतवा सुन, ये सब इरादा मत बनाइए, जाइए गाड़ी चलाइए। फिर चला गया। 2-3 दिन पूछा, शोहर ने सोचा जब जब बीवी पूछते हैं वो डांटते रहती है, गर्म हो जाती है, अब बीवी नहीं पूछना। हिम्मत जुटाया और तांगा गाड़ी बाजार में बेच डायरेक्ट, यही बात है, चलो बेचो। घर आया, बीवी बोली गाड़ी कहाँ है, बल बेच दिए। बल का है, बल हम अजमेर जाए। बीवी ने था कि शोहर गर्म, तो बीवी हो गई नरम, बोल तब जाइए। होता है कि हर जगह यही हाल है। ये गांव में एगो मर्द था शोहर, जब भी कहीं से बांका से आता बीवी कहता है जल्दी चाय बनाओ वरना, नाश्ता पकाओ वरना, कपड़ा साफ करो वरना। ये वरना सुन सुन के बीवी सूख गई। एक दिन आया उधर से कहा
ठंडा मौसम था, कहे जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बांका बाजार जाएंगे वरना। बीवी फिर बेचारी बाल्टी ले चली गई। वो दूसरी औरत मुलाकात हो गई। कहा दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? कहा कहा बताया रे, उसका पापा कहीं से आता है, बड़ी डांटता है। बोले क्या कहता है? कहता जल्दी खाना लाओ वरना, नाश्ता लाओ वरना। अभी कहा कि जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बांका जाएंगे वरना। वो औरतिया सिखाई कि तुम हिम्मत जुटा, आज तुम कहना वरना क्या करना। पानी लेके आया, ठीक लाके घर घुसा। शोर का है अभी तो पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बांका जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रखी, कहा वरना क्या कर लो, वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो वो गर्म है ना। इसी तरह उसके साथ हुआ, तांगा बेचा, एकदम गया, इरादा बनाया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता मजमेर शरीफ पहुंचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन मुसलसल रहा। तब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह घर से तो आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए हैं, वापस जाएंगे कैसे, कमाएंगे, आमदनी कैसे होगी, रकम कैसे आएगी, अगर पैसा नहीं आएगा बच्चे क्या खाएंगे। सोच सोच के वो फिक्र में थे, दुआ कर रहे थे। ए गरीब नवाज, तेरी मोहब्बत में मैंने तांगा बेच के आ गया, या गरीब नवाज तेरे इश्क ने खींच के ले आया, या गरीब नवाज अब तो गरीब पे करम कर दे, रहम कर दे, या ख्वाजा बाबा यहाँ से जाएंगे कैसे, कमाएंगे, जो जरिया था बेच के आपकी मोहब्बत में आ गए, अब तो करम कर दे। दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो गरीब दिल से ख्वाजा बाबा को पुकारा, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहिए सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और फजर के नमाज पढ़ के तकिया पलट देना। दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा, लेकिन ये राज की बात तेरे मेरे बीच तीसरा ना कोई जान सके। ये राज की बात राज में रखना, ये मेरी करामत है, तू वापस घर चला जा। वो गरीब घर वापस आया, पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, फजर की नमाज पढ़ के बैठा था। बीवी आई, कहा सुनो, तांगा बेच के तुम अजमेर चला गया था, वहाँ से आ गए हो, बड़ी मुश्किल परेशानी हो गई, खर्चा पानी लाएंगे, राशन पानी कुछ दीजिए, पैसा लाइए, कुछ दीजिए, इतना कहना था। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया आपका? 2 मरतबा है ना? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्या हुआ है? बीवी बोल लाइए खर्चा, तांगा बेच के अजमेर गए थे, लाइए खर्चा, राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिया पलटाया, दिन भर का खर्चा जितना था बीवी ने हाथ में दे दिया। बीवी जाके राशन पानी लाई, दिन कट गया, रात आ गई, फिर सुबह हो गई। फिर वो बंदा नमाज पढ़ रहा था, 5 वक्त फजर की नमाज पढ़ के बैठा। फिर बीवी आई, कहा सुनिए खर्चा लाइए राशन पानी लाएंगे। फिर तकिया पलटाया, फिर दे दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब बीवी का दिमाग खटकने लगा, ये डेली तकिया पलट के देता है, पाता कहाँ से? जब तांगा गाड़ी चलाता था तब इतनी रकम, इतना पैसा नहीं देता था। ये दिन भर टोपी पहन के खाली घूमता है इधर उधर, और रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करता है, वरना पैसा आता कहाँ से? चौथे दिन बीवी आई, कहा सुनिए आज तक क्या पलटाना बंद। कहा क्यों? कहा कि ये आता कहाँ से कहना होगा। तब बीवी टाइट हो गई, तुम चोरी करता है। शोहर ने कहा मेरी बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, जो मिल रहा मिलने दो। कहा नहीं, तुम रात में कहीं निकलता है, ये पैसा आता कहाँ से? कहा कि सब राज की बात है। कहा कोई राज नहीं, कहना होगा, अगर नहीं कहोगे तो खाना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी तेरे तरफ से ये ऑर्डर है कि ना कहें तो खाना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? कहा ये गरीब नवाज की करामत थी। चौथे दिन फिर आई बीवी, कहा लाइए खर्चा का, बंद करा के खर्चा मांगने आई हो, तुमको कहे थे तुम नहीं मानी, कह दिए बंद हो गया। बीवी बोली अब तो गलती करिए दिए हो, दोबारा चालू करवा दीजिए। कहीं वृद्धा पेंशन है? कहा ये बोलो है मुखिया समिति वाला मसला समझाया तुमका, जो चाहेगा वही बगेगी। बोले अब तो गलती कर दीजिए, दोबारा चालू करवा दीजिए।
लीजिए। ये दीवाना फिर वही दमे उठा, फिर गरीब नवाज के दरबार में पहुंचा और फिर पहुंचने के बाद 40 दिन रहा। फिर दुआ किया, या गरीब नवाज जो रकम जाती थी बंद हो गई, राज की बात थी फाश हो गई, या गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब दोबारा किसी से ये बात नहीं कहेंगे। वो गरीब रोने लगा, दिल से जब रोया फिर दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। काहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना। फजर की नमाज जैसे तुम पढ़ता था 5 वक्त पढ़ना, फजर की पढ़ना, लेकिन अब तक क्या मत पलटाना। पहले मोड़ में, चौक में, चौराहे पे आना और ऐलान 10-20 आदमी के बीच में करना, तब तक क्या पलटाना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए वली के दरबार में जाना तो दिल से जाना, और मौला के दरबार में जाना तो जुबान संभाल के, और वली के दरबार में दिल संभाल के। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3:20 हो गया। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा हो गई। और थोड़ी देर सुनिएगा, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर सुनिएगा। तो जब सुनिएगा तो फिर कोड आप लोग भूले क्यों? कोड याद रखिए तभी चलेगी, वरना मैं 1 घंटा बोलूँगा। मैं बस क्लियर बात है, थोड़ा कोड वोड याद कीजिए। एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, बीच बीच में उठक बैठक रखिएगा, तकरीर चलेगी। कभी कभी उधर से भी उठिए, तब तकरीर चलेगी। क्योंकि बूढ़ी रात में तकरीर कर रहा हूँ, बहुत हिम्मत से करना पड़ता है। इनकमिंग चालू रहेगा तब आउट गोइंग चालू रहेगा, इनकमिंग बंद तो आउट गोइंग बंद। GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 3:15 बज गया, 3:30 बजने वाला है। कहा था कि जलसा 1:30 बजते बजते खत्म हो जाएगा, तो कौन कहता है भैया? जगाए के जगाए ना लोगों ने, बड़ी मेहनत के बाद इतना बड़ा जलसा, पिंडाल की सजावट की कमेटी, नौजवान यहाँ के लड़कों ने, माँ बहन बहू बेटियों ने बड़ी मेहनत की है, तब इतना बड़ा जलसा सजाया। आप पहली बार, और ये पहली नहीं, आज शुरुआत कर दीजिए। हर साल एक जलसा कीजिए, जलसों से बरकत होती है, मेहमान कुटुंब आते हैं, बरकत होती है। हो सकता है किसी किस्मत में बरकत आ जाए, किसकी किस्मत में ये आ जाए। मेरी तकरीर आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा सुनना है तो मोबाइल में YouTube चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए थे चाचा YouTube चला जाना, बोल कते भाड़ा लगता YouTube जाए। हम बोले भाड़ा नहीं लगता हो मामा है, हमारे मोबाइल खोलना, दबाना, झारखंडी यू पर नहीं, मोबाइल में। अरे चाचा माशाअल्लाह, क्या नाम है चाचा? अब्दुल रहीम, कितना बड़ा नाम है। सुभान अल्लाह दे, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अल्लामा शमशीर साहब क़िबला जी सदर जलसा है, और इनको सब शायर को लेके आए हैं ना, भी आ गए, नंबर भी आ गए, और अजमत रजा साहब भी आ गए। एक दौर चलेगा, चलना चाहिए। 3:20 हो चुका है, अगर 20 मिनट लोग पढ़ेंगे तो 4 बज जाए, और इससे ज़्यादा जलसा नहीं चलाना। 4 बजेगा, फिर सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो मेरी मुलाकात होगी। क्या खुश खास है आप लोग? ठीक ठाक इंशाल्लाह, ठीक ठाक है। 1 घंटा ज़्यादा मेरी तकरीर 2-2.5 घंटा होती है, तब लोगों का मन भरता है कुछ। क्योंकि मेरी तकरीर में चाहे इतनी देर में बोला, कहीं लतीफ़ा चुटकुल्ला का मैं सहारा नहीं लेता हूँ, कोई किस्सा कहानी बोलता हूँ। मेरी तकरीर में सिर्फ इस्लाह मुआशरा, हालात हज़रा पे गुफ्तगू होती है। मैं जितनी बातों को बोला, मेरी माँ बहनें, आप भी चंद बातें जो मैंने कहा उसको समेट के रखिए, और शोहर से मोहब्बत कीजिए। जब तक मौला अली घर नहीं आते, बीवी फातिमा खाना नहीं खाती थी। रात हो जाती थी, फातिमा कुरान की तिलावत कर करके रात बिताती। शोहर आते, दरवाजा खोलती, पहले सलाम करती, फिर मुदस्सर खान में खान दोनों बैठ के खाना खाते। ये मोहब्बत थी। हमारी बहू बेटी करेगी इस तरह मोहब्बत। आप 9 बजे रात बांका से आइए, कभी चेक कीजिए, 9 बजते बजते खा पी के, बत्ती बुझा के, कुलुप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं तो चेक करके देखिए, कल कसम खुदा का 9 बजते बजते अब कहे सुतने की केवड़िया खोल, लेकिन कहाँ मरल बोले ही बांका में आ लिया, बोले वहाँ गड़ा इतने घर है नहीं का है। यहाँ बहू बेटी नहीं, जैसी घूपा है, यहाँ बहू बेटी दूध की दवा है, उधर की बात है। माँ बहने, इसलिए तू शोहर से मोहब्बत करना और उनके इंतजार करना, शोहर को खुश करना। औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है, शोहर के बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा। सजाया
माशाअल्लाह वली की भी बात हो गई, है ना, नबी की बात हो गई, जलसा बहुत बड़ा है। और मैं थोड़ी देर बोल देता, लेकिन क्या है मसला, फिरोज अंबर साहब अजमत के दो कलाम सुनना। अरे ये सब मोहब्बत है, मोहब्बत पकड़ी है जब हमारे अल्लामा शमशीर साहब जो मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बहुत अच्छा। अभी मैंने यूट्यूब में